हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर दी। आज दीक्षा घर में है तो क्लिप इस तरह से बन जाती है। बच्चे घर में होते तो वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पूजा पाठ से ही ज़्यादातर मेरे ब्लॉग शुरू होते हैं। तो सुबह के सारे काम ख़त्म किए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। फिर नहा के आ गई थी तो मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी और फिर जाऊँगी सौम्या को लेने। तो जल्दी ही जाना पड़ता है कि पेपर हो रहे हैं और आज सौम्या का ना लास्ट पेपर है, तो बस आज वो फुर्सत हो जाएंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है, मतलब साफ़ सफाई के काम करके नहा के पूजा कर लिया और अभी भी मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो जाना है सौम्या को लेने। सौम्या का आज पेपर है, आज लास्ट था, आज ख़त्म है सौम्या के पेपर। कल दीक्षा का रह गया है और आज है 5 मार्च, तो बस आज ख़त्म है। और दीक्षा भी अंदर है, पढ़ाई कर रही है। और 2 दिन से ना हवा इतनी तेज़ चल रही है, भयंकर वाली हवा चल रही है। काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम फिर से। धूप तो निकली हुई है पर धूप पता नहीं चल रही, धूप में बैठो ना तो पता नहीं चल रही, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए, अभी तो टाइम है, जाऊंगी थोड़ी देर में लेने। और साफ़ सफाई के काम हो चुके थे पर कपड़े नहीं धुले। कपड़े मैं आके ही धुलूँगी, सौम्या को लेके आऊँगी ना तभी धुलूँगी कि उनकी यूनिफॉर्म भी धुल के रख दूँगी। गली में शोर हो रहा है तो उनकी यूनिफॉर्म भी रख दूँगी धुल के। और तो अभी तो कुछ दिन फिर छुट्टी हो जाएगी ना, रिजल्ट जब तक आएगा तब तक तो छुट्टी रहेगी। तो पता नहीं अभी रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और अंदर दिखाती हूँ दीक्षा क्या कर रही है। ये जूड़ा खोल ले, बाल सूख जाएं। नहा के तो तुम बैठ गई और बाल गीले हैं, जुकाम हो जाएगा, हवा चल रही है इतनी तेज़। तो ये देखिए इनकी पढ़ाई हो रही है, नहा धो के बैठी हुई हैं और ये वाले पर्दे लगाती है। कल यहाँ के भी हटा दिए थे, जो ब्लू वाले लगे थे ना वो वाले हटा के ये वाले लगा दिए थे। तो अभी बाहर ही पड़े हैं। कल ही दोपहर में, मतलब कपड़े तो अब दोपहर में ही धुल पा रही हूँ कि बच्चों के पेपर होते हैं तो लेने जाना होता है। तो फिर सोचती हूँ कि चलो बाद में ही धुल लूँगी, जल्दी जल्दी काम साफ़ सफाई का हो जाता है, पर कपड़ों का बाद में ही करती हूँ अब। तो कल से पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो अपना वही रूटीन जैसे सुबह ही धुलती थी ना वैसे ही धुलूँगी। तो कल से पेपर कैसे खत्म होंगे? कल तुम्हारा तो लास्ट है ना? कल नहीं है मेरा, फिर 7 तारीख को है। अच्छा, कल नहीं है तेरा? अच्छा, मुझे लगा कल है। अच्छा, 7 तारीख को है इनको लास्ट, मतलब एक दिन गैप है, परसों इनका लास्ट है। मुझे तो याद था कि कल लास्ट है, तो मतलब लास्ट रह गया ना, एक ही तो रह गया है ना, वो 7 तारीख को है। तो चलिए कोई नहीं, इधर उधर हो ही जाता है, कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो पढ़ाई करो और फिर आती हूँ उनको लेके। आज तो स्वेटर पहन के ही जाना पड़ेगा, इतनी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडा ठंडा। फिर आके बोलोगी कि गलती से स्वेटर नहीं, आज तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो पहन के ही जाऊंगी भाई, बीमार नहीं पड़ना है। और बाल गीले ही थे, गीले बालों में ही चोटी बना ली है मैंने, सूख जाएंगे, हवा इतनी तेज़ चल रही है, बाद में कुछ कर लूँगी आके। तो अभी 4-5 मिनट थे, मैं कि चलो ये पर्दे ना यहाँ पे कुर्सी पे रखे बाहर रख देती हूँ। कल बाहर रेलिंग पे लटका दिए थे ना, तो बस रेलिंग में लग रहे थे, दीवार में लग रहे थे और आवाज़ आ रही थी, मैं सारे छल्ले निकल जाएंगे। मैं चलो कुर्सी पे ही रख देती हूँ, थोड़ी बहुत देर धूप लगेगी, आके बाद में तय लगा लूँगी इनको। बाकी कपड़े तो मैंने डाल रखे हैं पर वो ये हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। सूखे ही हैं ये कल के कपड़े हैं, आज तो अभी धुले नहीं हैं। पर्दे भी कल दोपहर में ही धुले थे। बहुत तेज हवा चल रही है। क्या? बहुत तेज भूख लग रही थी। बहुत तेज हैंड वॉश करे? हाँ। पक्का? हाँ। चलो कोई नहीं, खा लो यूनिफॉर्म, बाद में निकालो, ठीक है? हाँ, तो यूनिफॉर्म बैग वगैरह धुल देती हूँ तुम्हारा। दीदी का लास्ट है, हो जाएगा तब। बाल ऐसे हो गए उड़े उड़े, हवा बहुत तेज चल रही है। पहन लो जैकेट, सही करो। बना गोभी का पराठा बना दूँ?
सबके लिए तो और तुम्हारे लिए ना बना उठा के रख दी थी ऐसी गोभी, मैंने फ्राई करके ही बना रही हूँ। सुबह फ्राई कर दी थी। बना दो, भूख लग रही है इनको। अब लेके तो कुछ जाती नहीं है, फ्रूट वगैरह वो ये है, और वैसे लंच तो नहीं ले जाती हूँ, तो इस वजह से। आज लास्ट पेपर था, कैसा लग रहा है? चलो इनका लास्ट था आज ख़त्म। पराठा बना के देती हूँ पहले तो। अंदर धुंधली धुंधली सी वीडियो लगती है, बनती है। गोभी तो बाहर ही रखी है। ये देखिए, कभी कच्ची गोभी के बना लेती हूँ, कभी फ्राई करके बना लेती हूँ। तो ये फ्राई कर रखी है गोभी, और नमक वगैरह बाद में मिक्स किया था। पहले सारे मिर्च मसाले डाल देती हूँ। जब बिल्कुल गोभी ठंडी हो जाती है फ्राई करने के बाद, उसके बाद मैंने ये ऐसे रख दिया था। इनके लिए बचा हुआ है तो बना देती हूँ गोभी का पराठा। मत शैतानी कर, तो बना रही हूँ ना, रुको। तो आटा भी गूंदा हुआ रखा है, तो सेंक लेती हूँ पराठे। तो गोभी तो सुबह ही फ्राई कर दी थी और सुबह भी पराठे बना दिए थे। बस अभी गोभी उठा के इनके लिए रख दी थी और आटा भी गूंदा रखा था, तो फटाफट से बना देती हूँ सौम्या के लिए पराठे। तो फ्राई करी हुई गोभी के ना सौम्या को पराठे बना के देती हूँ, तो क्या कहेंगी कि मम्मा ये तो ना बिल्कुल मोमोज की तरह लगते हैं, ऐसा स्वाद लगता है फ्राई करी हुई गोभी के। कभी तो कच्ची गोभी के भी बना देती हूँ घिया कस करके, और उसमें प्याज वगैरह सब मिक्स करके बना देती हूँ, कभी फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी इस टाइम में तो गोभी थोड़ी कम ही होती जा रही है और उतनी अच्छी नहीं लग रही है अभी। सब्ज़ी शुरू शुरू में जब आती है ना तब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं चलो रखी हुई थी तो पराठे ही बना देती हूँ। पराठे तो खा लेते हैं बच्चे, ऐसी सब्ज़ी बना दो ना तो नहीं खाते हैं। तो मैं चलो अब आज पराठे ही बना देती हूँ। तो फटाफट से इसमें गोभी भर ली है और हल्के हाथों से इनको बेल के और फटाफट से सेंक दूँगी। तो ये देखिए धीरे धीरे बेल ले रही हूँ, और जैसे आलू के पराठे बनाते वैसे ही बन जाते गोभी के पराठे। पर ये गोभी के पराठे तो मैंने यहीं पे बनाना सीखे हैं, गांव में तो नहीं बनाते थे गोभी के पराठे, तो ये तो यहीं सीखे हैं। तो तवा भी गर्म हो चुका है, पराठा भी बन गया है, तो बस फटाफट से इस पर डाल देती हूँ और अलट पलट के पहले सेंक लूँगी, उसके बाद इसमें ऑयल लगा दूँगी। तो इस तरह से बना लेती हूँ। तो रायता भी रखा हुआ है, रायता बनाया था बूंदी का, तो बच्चों को दे दूँगी उसके साथ। तो ये देखिए एक तरफ सिक गया था तो दूसरी तरफ पलट दिया है। तो पहले इस अच्छे से सेंक लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें कुछ भी लगाती हूँ। तो इस तरह से सिक गया है, और बिल्कुल अगर सेंको ना तुरंत ही पलट दो ना और उसमें लगाओ ना तो फिर वो कच्चा कच्चा सा रह जाता है। इस वजह से मैं पहले इसको सेंक लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से सेक जाते हैं, और फिर रिफाइंड वगैरह जो भी लगाना है वो लगा दो। तो बस अलट पलट के इसको अच्छे से करारा करके सेक दूँगी। और तो करारे करारे पराठे अच्छे लगते हैं, वो सॉफ्ट से रह जाते हैं ना, फिर वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। जो करारे हो जाते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से इनको करछी से दबा दबा के सेंक ले रही हूँ। और बच्चों को दे दिए थे, मतलब दीक्षा ने तो खा लिए थे, फिर सौम्या को दे दिया था। तो फिर मांग रही थी मम्मा एक पराठा मुझे भी दे दो, तो दोनों ही बच्चों को दे दिए थे साथ में। तो ये देखिए बूंदी का रायता और पराठा आ जाइए। तो बच्चों को खाना खिला पिला के फुर्सत करके बैठा दिया था। उसके बाद मैंने इतने सारे कपड़े धुल के बाहर सुखाए, और अभी दाल चावल भी बना लिए थे साथ के साथ, तो वो भी बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो ये देखिए अब तो यहाँ पे उड़ने का सीन हो रहा है, चल रही है, पर कपड़े तो और मैंने अगर कोई पतला सा आ गया ना इधर पूरी गली में, ये तो उड़ जाएगा। डाल दिए थे कि धूल पन्नी की मिट्टी तरह बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डाले और फिर हटा दिए थे। मिट्टी भी हो रही है और फिर उड़ के ना कपड़े, कितनी भी क्लिप लगा रहे हैं तब भी कपड़े उड़ ही जा रहे हैं, क्लिप खुल जाती है। तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए डाल दिए थे, फिर जल्दी से उठा लिए थे यहाँ से। तो थोड़ी धूप लग जाती है ना तो ठीक लगता है, पर हवा से ना बहुत ज़्यादा 2 दिन से परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो बस कपड़े थोड़ी देर डाल दिए थे यहाँ पे, तो अच्छे से क्लिप लगा दी थी, और फिर थोड़ी देर में ही उठाए थे कि फिर समझ नहीं आ रहे थे, भाई उड़ रहे थे, इधर उधर हो जाते हैं तो फिर नीचे गिरने का भी डर रहता है, फिर नीचे से उठा के लेके आओ और गंदे हो जाते हैं वो अलग। तो बस डाल तो दिए थे, फिर मन नहीं माना, फिर उठा लिए थे। तो
इस तरह से काम माँ तो को खत्म लबी होते ही दिलाओ। नहीं, सुबह से लग जाओ। तो बस अभी सौम्य के पेपर तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी उनकी टेंशन थोड़ी ख़त्म हो गई, नहीं तो बैठना पड़ता है उनके पास, और नहीं तो फिर खेलने में लग जाती हैं। इस वजह से ये देखिए कपड़े पूरे में डाल दिए थे, और हवा से हवा बहुत परेशान हो गए हैं, पर धूप आ रही थी तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर ही डाल दिए थे। शाम का टाइम होते होते मैंने उठा लिए थे कपड़े, तो जो सुबह यहाँ पे डाल दिए थे ना, कुर्सी पे रख दिए थे, वो कपड़े उठा के लेके आ गई थी। खाना वगैरह खा के बाहर कमरे में ही रख दी थी ये कुर्सी, तो वो कपड़े लेके आ गई हूँ। तो बस इन कपड़ों को तय बना के रख देती हूँ अंदर फटाफट से। और बाहर वाले कमरे के ना पर्दे वही धुल के और लगा दिए थे, यहाँ के मैंने चेंज कर दिए हैं कि रखे हुए थे, और 4 पर्दे और थे तो वो पीछे लगा दिए थे, इसलिए फिर मैं इधर के ही चेंज किए थे। और वो वाले जो बाहर वाले कमरे के थे तो वो वहाँ पे वही धुल के लगा दिए। तो गंदे हो ही जाते हैं, अभी दिवाली पर तो धुले ही थे, पर फिर भी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, हवा वगैरह चलती है। तो इस वजह से कोई भी त्योहार होता है तो पर्दे वगैरह तो मैं धुल ही लेती हूँ फटाफट से। आपने बनाया? बस ये देखिए, ये मैंने खुद ही निकाले, बहुत सुंदर लग रहा है। जब मैं 11th क्लास में थी तब। कोई कंपटीशन हुआ था? होम साइंस ले रखी थी ना मैंने, तो मैम ये सब बनवाती थी। बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सोचती थी आपने बाहर से लिया है, बाहर से लिया है। बाहर से नहीं लिया, ऐसे कर आओ कट करके तो ले निकाली थी। हाँ, सुई और धागे से ये कपड़ा लेके आई थी, और टेबल कवर है ये। वेलकम कैसे लिखा? कैसे लिखा? हाँ। सुई धागे से। उस टाइम पे इतनी हिंदी। एक बनाया था ट्रे कवर, और केतली कवर बनाया था, और ये टेबल कवर बनाया था, कई सारी चीजें बनाई थी मैंने। तो बाकी सारी कहाँ है? यही लाई थी मैं तो, बस बाकी सब उधर पे नानी के यहाँ चलेंगे ना तब दिखाएंगे। नानी निकालेंगी? क्यों? नानी तो मेरे को नहीं दिखाती जब आपने बनाया। तुमने ध्यान ही नहीं दिलाया, तो दिखाऊंगी, अब की बार चलूंगी ना तब दिखाऊंगी, ठीक है? काजू बंद कट। अरे उसमें नहीं विश्वास, नानी से पूछ ले चल। नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कह रही है विश्वास नहीं है कि आपने बनाया। ये डिजाइन वगैरह ना ये सब मैंने खुद ही बनाए थे जब 11th क्लास में थी। सारा डिजाइन सुई धागे से निकाला था, धागा लेके आई थी, और ये खुद भी बनाया था, सिर्फ कपड़े लेके आई थी। और ये चीज़ ना ये खुद बनाया था मैंने, पर सामान चाहिए होता है, बनाना तो बहुत कुछ आता है। नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है इसको। नानी को वीडियो कॉल करके पूछूंगी। हाँ पूछ लो, अभी फ़ोन करके पूछ लो। करो वीडियो कॉल। पापा से पूछूंगा या फिर मैं। हाँ तो पूछ लो। तो गाइस अभी काम सारा ख़त्म हो गया है, और हवा ना इतनी फरफरा के चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है 2 दिन से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।